हम लोग का? एक चैप्टर तो खत्म हो गया, रेशियो अच्छे से खत्म हुआ। नंबर 2 खत्म हुआ, प्रोबेबिलिटी। जिसको प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम हुआ होगा मैं पढ़ा दूंगा वापस से। वो सर ने भी अच्छा पढ़ाया, पर फिर भी मैं भी लास्ट में पढ़ा दूंगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे पास में क्या था? परसेंटेज। परसेंटेज हम लोगों ने पढ़ा। परसेंटेज का ना एक क्लास और लेगा हम, हाँ 1 क्लास लेगा फॉर प्रैक्टिस के लिए। ये इसमें अभी पीपीटी बना रहा हूँ, थोड़ा वो बना नहीं है। उसके बाद में अनाउंस कर दूंगा, तो वो प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया हमने। वही कॉन्सेप्ट ऑलवेज यूज होगा, कभी भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है। आज हम लोग का नया चैप्टर शुरू करने जा रहा है, नंबर 4, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छे से आज इसका कॉन्सेप्ट सीखेगा, कल भी इसका कॉन्सेप्ट। इसमें बहुत कॉन्सेप्ट आता है और बहुत सारा क्वेश्चन पक्का है कि प्रॉफिट लॉस से 3 या 4 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसके साथ में हम लोग मजाक नहीं कर सकता है। तो आप में से कौन कौन मैथ्स वाला स्टूडेंट्स है? आप में से कौन कौन मैथ्स वाला स्टूडेंट है, मुझे बताएगा? मैथ्स वाला कोई है? ओके, एक है मैथ्स वाला। तो आप लोग भी देखना कैसे लग रहा है। मेरा परसेंट जब हम प्रॉफिट लॉस पर आता है तो हम फॉर्मूलाज को यूज ही नहीं करता है, पूरा कॉन्सेप्ट पे फोकस रखता है। और कॉन्सेप्ट से कितना वैकेंसी होगा, हम बताया था ना वैकेंसीज को लेके। तो वैकेंसीज को लेके हम क्या बोला था? हम ये बोला था कि हो सकता है कि एफएओ का आपका 4 पोस्ट आ जाए। ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो। ठीक है। ऐसे एक हो गया। तो हो सकता है कि एसटीओ या फिर टीओ का आपका 7 पोस्ट आ जाए, ऐसा हो सकता है। और एक एसटीओ का हमको पता नहीं है, पर ये हो सकता है कि ऐसा कुछ पोस्ट आ जाए। इतना हमको हमको फील हो रहा है ऐसा होना चाहिए। लेट्स से कि कितना होगा। तो ये तो मिनिमम होना चाहिए, ऐसा हमको फील हो रहा है, बाकी तो आई डोंट नो। ठीक है। ठीक है। तो देखते हैं। तो 15 पोस्ट तो मेरा हिसाब से है अच्छा खासा पोस्ट। ऑफिसर रैंक का पोस्ट है। आप भी जानता है ये पोस्ट का कितना वैल्यू है। ठीक है। तो हर एक कोई आपसे कनेक्टेड रहेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट है। शांति वाला पोस्ट है। हाँ। ठीक है। बाकी तो आप ज्यादा समझदार हैं ना। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। चिंता मत करो, आप लोग सही जगह में हैं। आप बस चिंता मत करो, आप लोग जिस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया हुआ है ये आपको आखिरी तक सपोर्ट करेगा। ठीक है। तो डोंट वरी, आखिरी तक सपोर्ट करेगा। और हम लोग ये कोशिश पूरा करेगा कि हम लोग सबसे अच्छा जाएगा, मैक्सिमम रिजल्ट हमारे पास से जाए। ये तो पूरा कोशिश करेगा हम लोग। ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को हम लोग देख रहा है। और इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल होता है ये सब चीज। लेकिन एक ही टॉपिक में आप कहाँ फंसेगा? बहुत कोई ट्रेड डिस्काउंट में थोड़ा फंसेगा। ये कुछ भी नहीं है ट्रेड डिस्काउंट। आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली और ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट में लेके जाना होगा, बाकी सब इजी है, बहुत आसान है। अभी प्रॉफिट लॉस पर आया था ना, प्रॉफिट लॉस ये सब चीज यहाँ में हेल्प करेगा, यहाँ हेल्प करेगा, यहाँ हेल्प करेगा। ठीक है। तो ये सब चीज हो गई। ये टॉपिक लिख के आपको परेशान कर रहा है, सिर्फ एक ही टॉपिक है जो कि थोड़ा अलग है, जो कि है ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हम कर देगा। क्लासेस कब से शुरू हो गया? क्लासेस तो डेली 4:30 में क्लास होता है। और अभी अभी मैंने बोला कि आपका रेशियो खत्म हो चुका है, प्रोबेबिलिटी खत्म हो चुका है, परसेंटेज खत्म हो गया। अगर आपका रेशियो और परसेंटेज जैसे भी ठीक करना है, अगर आपका ठीक नहीं है तो बाकी का चीज पढ़ने में तकलीफ हो सकता है। वैसे हम जब पढ़ाएगा तो वो भी समझा देगा, पर फिर भी ये सारा वीडियोस क्या है, रिकॉर्डिंग में है। तो आप लोग इसको देखो, अच्छे से समझो उसको, छोड़ो मत। क्लासेस 4:30 में है, हाँ। ठीक है। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, हम पूरा बेसिक से ही पढ़ाएगा। वन मोर टाइम, आपका प्रीलिम्स जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा वो क्या होगा? कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का ये होगा, 200 मार्क का होगा, ये याद रखना। ठीक है। ये इसके बाद यहाँ से आइधर 1:12 के रेशियो में या फिर 1:15 के रेशियो में सेलेक्ट होने के बाद स्टूडेंट क्या देगा? मेंस देगा। ये बात को पता है ना आप लोग को? मेंस में जो जो अपना ग्रेजुएशन किया है उस सब्जेक्ट से दे सकता है, या फिर वो नोटिफिकेशन के बाद मालूम पड़ेगा कि कौन कौन एस्पिरेंट किस सब्जेक्ट को ले सकता है, या फिर कॉमन है कुछ भी ले सकता है। वो तो आई डोंट नो, वो नोटिफिकेशन के बाद ही मालूम पड़ेगा। ठीक, इसके बारे में मैं बार बार बोलते रहता हूँ। जिसमें से कॉमर्स का क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट कर दिया है,
इकोनॉमिक्स नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट करेगा, और स्टेटिक में भी हम थोड़ा बाद में सोचेगा, अगर इसमें मेरा चांसेस थोड़ा कम है। ठीक है, चल। अब हम लोग क्या पढ़ाने जा रहा है, हम लोग पढ़ने जा रहा है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। एग्जाम माइट बी, आपका रिक्रूटमेंट एग्जाम नवंबर या दिसंबर में हो जाए, और आपका मेंस का एग्जाम जनवरी या फरवरी में हो जाए। ऐसा हो सकता है मेरे ख्याल से। अगर इतना सितंबर में एग्जाम निकल रहा है तो अक्टूबर में तो नहीं होगा एग्जाम, नवंबर में होगा। उसके बाद दिसंबर छूटेगा और जनवरी या फरवरी में डेट आएगा, ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। सितंबर फर्स्ट और सितंबर सेकेंड तक थोड़ा एपीसीएस का साइट को वॉच करते रहना। मेरे ख्याल से कुछ नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, उन लोग का सब कुछ रेडी होके बैठा हुआ है, एवरीथिंग। पोस्ट किसको कितना जाना है, कैसा कैसा, एवरीथिंग बना के रखा हुआ उन्होंने। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हो गया। अब शुरू कर रहे हैं हाँ क्लास को। अब एक चीज समझना, बहुत बेसिक तो पहले समझेगा, आप में से बहुत कोई जानता भी होगा, बट फिर भी मेरे साथ में अभी 10-15 मिनट्स मेरे साथ में जुड़ो। आपको लगेगा कि आप बहुत बेसिक पढ़ा रहा है, पर वो बेसिक ही आपका फाउंडेशन बनाएगा। जैसे कि आपको पता है, व्हेन वी बाय समथिंग, वो क्या कहलाता है, जब आप कुछ बाय करने जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपके एंड से, क्या हो जाएगा आपके लिए, वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो क्या आता है, पहला पॉइंट तो इसमें आता है कॉस्ट प्राइस। क्या आता है? कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग सीपी से बोलता है। और जब आप ही होगा एज ए सेलर, आप किसी चीज को किसी को बेच रहा होगा, तो ऐसे में उसको बोलता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस, एसपी। अब जाहिर सा बात है कि आप ज्यादा में बेचेगा, ज्यादा में बेचेगा, कम में खरीदेगा तो प्रॉफिट होगा। और मान लो कि जैसे आपने कार खरीद लिया, बाइक खरीद लिया, आप खरीदते समय तो 2 लैक्स दे के खरीद रहा होता है, 5 लैक्स दे के खरीद रहा होता है, पर बेचते समय अचानक से 1-2 लैक्स डिस्काउंट होके 3 लैक्स में बेच रहा होता है, तो वहां में डायरेक्टली लॉस दिखता है हमको। तो वहां में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है, कम होता है। पैसे में लॉस हो जाएगा, यही तो होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल सा खेल है। अब इसी चीज को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करता है, बिकॉज अभी जो तुमको पढ़ाया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। सो हम ये बोल सकता है क्या, कि सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो फिर क्या होगा, देन हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा प्रॉफिट, हमको मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा। ये बात को पता है, प्रॉफिट को हम पी से डिनोट करने वाला है। सो हम ये बोल सकते हैं क्या, प्रॉफिट इज नथिंग बट द, या फिर एक सिंपल सा काम करेगा, कौन बड़ा है, डेट इज एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, जो इसको डिफरेंस होगा वही तुम्हारा प्रॉफिट होगा। ये पहला पॉइंट है। क्या इसको हम लोग थोड़ा और चेंज कर सकता है, जैसे कि अगर हमको एस पी ही निकालना है, क्या निकालना है, अगर हमको एस पी निकालना है, तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एसपी बिकम व्हाट, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, सिंपल, जो भी आपका प्रॉफिट था उसमें तुम्हारा सीपी प्लस कर दो उतना, वो तुम्हारा एसपी बन जाएगा। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट ये सब चीज बाके आगे बहुत फायदा करता है। हाँ, तो ये फॉर्मूला से ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को डेवलप करने के लिए, सॉल्व करने के लिए काफी है होगा ये सब चीज। वैसे ही अगर प्रॉफिट के टर्म पे एसपी निकालना होगा तो एसपी निकाल दिया, सीपी निकालना हो तो क्या होगा, सीपी निकालना हो तो क्या होगा, बताना कोई, सीपी निकालना हो तो क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, सिंपल काम किया है। इसको हम वहां लेके चला गया, इसको यहाँ लेके चला गया, तो वैल्यू चेंज आ गया। तो ये एक ही फॉर्मूला से क्या हुआ, ये दो फॉर्मूला निकल के आ गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपको पता है, इसको आप यूटिलाइज करेगा जब क्वेश्चन आपसे सोल्यूशन नहीं हो रहा होगा, तो ये सब चीज आपको बहुत हेल्प कर रहा होता है टफ टफ कंडीशंस में। ठीक है, एक और चीज क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक चीज और हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारे पास में क्या हो गया, सीपी अगर ग्रेटर है एसपी से, तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में, देन लॉस होगा, लॉस। अब तो फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारे पास में, जो ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है, जाहिर सा बात है सीपी ग्रेटर है, उसका डिफरेंस हम निकाल लेगा तो क्या निकल के आएगा, लॉस। तो इसी के फॉर्मूला से हम ये कर सकता है क्या, इसके फॉर्मूला से सीपी का टर्म पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, सीपी कितना हुआ तुम्हारे पास में, तो लॉस, लॉस माइनस प्लस एसपी, सिंपल सा पॉइंट है, कैसे हो गया, ये वैल्यू को वहां लेके चला गया। चलो, एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हमको एसपी निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो गया, सीपी प्लस, सीपी प्लस होगा ना, सीपी प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, यस।
माइनस लॉस। ये फॉर्मूला अपने आप बन गया। अब इसमें किसी को तकलीफ है क्या? ये आपको दिमाग में रखना होता है। ये जो दो चीज आपको हम बता रहे हैं ना, ये आपको लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, पर कभी कभी क्वेश्चंस को, टफ क्वेश्चन को सोल्व करते समय इसका बहुत आराम से यूज किया जाता है और क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलो, अब तुमको एक कॉन्सेप्ट सिखाता है, मार्केट वर्क कैसे करता है। मार्केट वर्क करने का पीछे का रीजन क्या होता है, अगर तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तुमको प्रॉफिट लॉस समझने में थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगा। लेट्स से कि एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अभी मान लो पेप्सी ही है, क्या है, एक आर्टिकल है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहा है। लेट्स से कि वो पेप्सी है, हम ऑलवेज पेप्सी का एग्जांपल लेता है। और आपको, आपने इसको खरीदा एट 100 रुपीज, एट 100 रुपीज। तो ये क्या कहलाएगा? तो जो भी आपका कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो गया? 100 रुपीज हो गया। अब क्योंकि आप सेलर हैं, तो आप जाहिर सा बात है इसमें प्राइस को हाइक करेगा। तो कुछ पैसा आपने बढ़ाया, जो पैसा आपने बढ़ाया उसको आप लोग बोलता है मार्क्ड अप। क्या बोलता है? मार्क्ड अप। अब ये क्या होता है, आइदर ये परसेंटेज में भी हो सकता है, पैसा में भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि मार्क्ड अप कितना किया आपने, 40 रुपीज का मार्क्ड अप किया। अब जाके वो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा तुम्हारे पास में कितना, 140 रुपीज। ये क्या कहलाएगा? यही तुम्हारा कहलाएगा मार्क प्राइस, यानी कि बाद में एमआरपी भी बन सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलेगा, एमआरपी बोलेगा। समझ रहा है? आपने पेप्सी खरीदा 100 रुपया में, आपने पेप्सी खरीदा 100 रुपया में, और आपने उस पर मार्कड अप कर दिया 40 रुपीज, और उसमें प्लस करके टेक कर दिया। अब उसका टेक कितना हो गया, 140 रुपीज हो गया। उसी को मार्क्ड प्राइस बोलेगा, या फिर क्या बोलेगा, मार्क्ड, एमआरपी भी बोल सकता है हम लोग। ठीक है। अब इसके बाद मान लो कि आपका दुकान है, तो जरूर जाहिर सी बात है आपका मामा चाचा भांजा सब आएगा, और वो बोलेगा कि हमको डिस्काउंट दो। तो आप डिस्काउंट देने जाएगा, तो डिस्काउंट जो देगा आप मार्क प्राइस के बाद ही डिस्काउंट देगा। तो डिस्काउंट कहाँ लगेगा? डिस्काउंट यहाँ लगेगा। अब डिस्काउंट क्या में होगा? ये ऑलवेज परसेंटेज में होगा। क्या में होगा? परसेंटेज में होगा। याद रखना, मार्क्ड अप मे बी इन परसेंटेज और मे बी इन टर्म्स ऑफ मनी, बट डिस्काउंट ऑलवेज इन परसेंटेज मोस्ट द टाइम। डिस्काउंट क्या में होता है? परसेंटेज में। अब मान लो आपने डिस्काउंट दे दिया कितना रुपीस का, 10% का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट का मतलब माइनस हो जाना। अब 10% किस पे लगेगा, 100 पे लगेगा ना 140 पे लगेगा, बताओ तो किस पे लगेगा डिस्काउंट, 100 पे ना 140 पे? जाहिर सा बात है डिस्काउंट किस पे लगेगा, 140 पे। तो डिस्काउंट 140 कितना होगा, 10%, इसलिए बोलता है परसेंटेज सीखो। सो 10% ऑफ 140 कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 140। देखा देखी इसका आंसर मालूम पड़ रहा है, पर फिर भी कर दे रहा हूँ। तो वैल्यू कितना हो गया, 14। तो 140 से, यानी कि 140 से 14 माइनस कर दे, कितना हो जाएगा, 126। यानी कि आप उसको कितना में बेच रहा है, आप बेच रहा है 126 में। जो कस्टमर है वो कितना में खरीदेगा, वो 126 रुपीज में खरीदेगा। अब ये क्या कहलाएगा, ये उसके लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। सो बताओ ये मुझे कि आपको अब ये समझ में आ गया मार्केट वर्क कैसे करता है। इसी तरीका से मार्केट वर्क करता है। अब ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, समझ में आ गया ना? तो पूरा पूरी एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट का जो कॉस्ट से लेके सेलिंग तक का जो प्रोसेस होता है, ये यही होता है। अब तुम अगर मान लो लेवाइस शोरूम में जा रहा होता है, तो दे मेड चा मार्क्ड अप 200%, 200% बढ़ा देगा। उसके बाद में एमआरपी बनाएगा, फिर वो आपको 20% का डिस्काउंट दे देगा। अब बोलेगा लेवाइस का शू खरीदा है, जेंस खरीदा है, 20% डिस्काउंट मिला है, पर आपको यहाँ में ये खेल तो पता ही नहीं चला। आपको समझ में आ गया? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? दिस सेम कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द, क्या, जितना भी सुपरमार्केट्स है, सो कंपनीज है, ये उन लोग ये रखता है इस तरीका से, अपने हिसाब से वो मार्कड अप करता है। ठीक है। अब अब 126। अब ये देख के बताओ, क्या तुमको अभी तुम 120 में बेचा, तुमको प्रॉफिट हुआ नुकसान हुआ? तुमको प्रॉफिट हुआ नुकसान हुआ? प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, बताओ मुझे। जाहिर सी बात है प्रॉफिट है। कोई को बोलेगा नहीं सर, हम तो 140 एमआरपी रखा था, 126 ही मिला है, हम तो लॉस हो गया। फिर तो वो बड़ा बिजनेसमैन कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली में तो क्या था, पोस्ट प्राइस तो 100 रुपया था। अच्छा, तो हेलो, वीडियो स्टॉप हो गया? हेलो,
नहीं नहीं, ठीक है, तो वीडियो ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या है, आप जब हमको बोला है, आपका नेटवर्क खराब होता होगा शायद से एस्पेरेंट। ठीक है ना, हम क्या होगा, अब आप जब बोल रहा था कि आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आप किसको देख के बोला है? आप तो सीपी को देख के प्रॉफिट बोला है कि नहीं बोला है? सीपी को देख के प्रॉफिट बोला है नहीं बोला, बताओ? बोला है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए हमको क्या जरूरी है? सीपी जरूरी है। यहाँ में दो कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर हमको प्रॉफिट या लॉस जानना है तो क्या हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा क्या पे? सीपी पे। तो हम यहाँ बोलेगा प्रॉफिट हुआ, कितना का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ में प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना का हुआ? सिंपल सा बात है, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 126। 126 माइनस 100, इट बिकम 26 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। सो प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज डिपेंड ऑन व्हाट? ऑन डिपेंड्स ऑन व्हाट? सीपी। ये एक नोट लिख के रखेगा हम लोग। क्वेश्चन में लिखा रहे ना लिखे अलग बात है, तो हम लिख सकता है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड्स ऑन कॉस्ट प्राइस। जो सा कॉस्ट प्राइस होगा, उसी को देख के हम लोग ये बोलेगा कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। अब समझ में आ गया? अब इसके बाद का एक और गेम होता है जो हम लोग को जरूरी होगा, हमारा एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी होगा, फॉर आवर। अभी आप लोग शोरूम में जाता होगा, शोरूम छोड़ो, रेस्टोरेंट में आपने खाने के बाद में कभी बिल पे किया है? आपने कभी रेस्टोरेंट में खाने के बाद में बिल पिया देखा, मतलब बिल दिया होगा या फिर बिल देखा होगा? एट दैट टाइम आपको लगा होगा कि आपने जीएसटी पे किया है। आपने पे किया है जीएसटी? जरूर किया होगा। सो वंस यू पे जीएसटी, आप ये बताओ, वो जीएसटी का पैसा जो है, वो क्या दुकानदार को मिलेगा? नहीं मिलेगा उसको। वो ना आपको मिलेगा, नहीं, वो किसको जाएगा? टैक्स में जाएगा। सो टैक्स किस पे लगता है? ये सेलिंग प्राइस पे क्या लगता है? तो यहाँ में प्लस होता है टैक्स। अब ये जो टैक्स है हमारे पास में आज के समय में, वो क्या कहलाता है? जीएसटी होता है, जो कि एक सब्जेक्ट भी होता है कॉमर्स स्टूडेंटों के लिए, बट फिर भी। तो जीएसटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। निर्मला ताई का जगह ना, नहीं, निर्मला ने तो सही किया है, वो क्या कर सकता है, उसको वही है अभी तो। अभी ये इतना बड़ा कंट्री है हमारा कि कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट करने में 10 से 15 साल लग ही जाता है परफेक्ट वे में। तो जीएसटी भी वही फेस में है। समय के साथ साथ वो ठीक होगा। अब इसका नुकसान हम लोग को झेलना पड़ रहा है, वो अलग बात है। पर एक जनरेशन आएगा जिसको जीएसटी का बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा। तो 10-15 ईयर्स के बाद शायद, अभी तो नहीं, अभी तो हम लोग झेलेगा उसको ना। आप भी झेलेगा, हम भी झेलेगा। तो ओके, टैक्स किस पे लगता है? टैक्स ऑलवेज किस पे लगता है? वो होता है जी आपका सेलिंग प्राइस में, जो कि ना ही प्रॉफिट में ना ही लॉस किसी में भी काउंट नहीं होता है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, टैक्स क्या होता है? वो ऑलवेज परसेंटेज में होगा, और वो नेचर में कैसा होगा? वो प्लस हो जाएगा। जैसे डिस्काउंट तो माइनस हुआ था, पर ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। किस पे लगेगा? सेलिंग प्राइस पे लगेगा। समझ में आ गया? अब उसके बाद में फाइनल प्राइस जाएगा। तो टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा एक दो, क्योंकि वो आपका हर एक से कनेक्टेड है। तो ये अल्टीमेटली ये एक लौता पूरा प्रोसेस है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, और इसी में बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है। समझ में आ गया? बोलो, प्रोसेस पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया प्रॉफिट लॉस का? आ गया ना? अब हम लोग क्या करेगा, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे मूव करेगा, ठीक है? चलो, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे मूव करता है। तो यहीं से एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बन जाता है? प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? कितना प्रॉफिट हुआ किसके रिस्पेक्ट में? सीपी के रेस्पेक्ट में। बिकॉज परसेंटेज लगाना तो क्या करेगा? 100 से मल्टीप्लाई करेगा। क्या अब ये फॉर्मूला याद करने का जरूरत है? क्या ये फॉर्मूला याद करने का जरूरत है अब? मेरे ख्याल से तो नहीं है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ ऑन रिस्पेक्ट टू सीपी ऑलवेज। ठीक है। अब अगर लॉस हो जाएगा तो लॉस कितना होगा तुम्हारे पास में? लॉस विथ रिस्पेक्ट टू सीपी। बिकॉज परसेंटेज लगाना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेगा। तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज भी आप सीख गया। कभी कोई बोलेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, लॉस परसेंटेज, यही काम करेगा। चलो, अब यहां तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन थोड़ा बाद में सीखेगा, अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देगा। बोलो, यहां तक क्लियर हो गया प्रॉफिट लॉस कॉन्सेप्ट के बारे में? ना क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन तो आराम से देख लेगा, चिंता मत करो। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट सीखता है। चलो, मान लेता है कि आपने एक सामान खरीदा, कितना में? आपका एक सामान का रेट हो गया, माँ अभी जस्ट समझना, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह में फॉर्मूला के साथ में पढ़ाया जाएगा। हम लोग फॉर्मूला के साथ में नहीं पढ़ेगा। मान लेता है कि किसी चीज का कॉस्ट प्राइस
100 रुपया था, अब उसको सेल कर दिया 120 रुपीज में, तो बताओ तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब इसको थोड़ा अलग तरीका से देखेगा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखेगा। अब ये बताओ, आप किसी दुकान में गया, लेट से कि आप एक मेरा दुकान में आया, और आप मेरा दुकान में आया, आप बोला भैया पेप्सी देना। हम बोला है कि आपको पेप्सी का रेट 100 रुपीज है, सो आप पे करेगा हमको 100 रुपीज। अब ये बता, आपने जो पे किया, आपने पूरा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना पे किया? 100% किया, 90% किया, 80% किया, कितना परसेंटेज पे किया आप? 100% किया, वेरी नाइस। अब एक काम करता है, कि सिचुएशन थोड़ा दूर करता है। अब ये बताओ कि लेट से कि हम एक कस्टमर है, आप हमसे एक सामान खरीदने के लिए आए, वो एक आर्टिकल का रेट था 100 रुपीज था, पर हम लोगों ने हमारे बीच में बार्गेनिंग हुआ, और मैंने बोला होगा आपको हम 90 रुपीज में दे देगा, और आपने मुझे 90 रुपीज दे भी दिया, और मैंने आपको सामान दे दिया। अब सवाल ये है कि आपने कितना परसेंट पे किया? 100% पे किया, 90% पे किया? यहां आके तुम फंस गया। आई सेड कि आपके लिए जो भी चीज आप पे करेगा वो कोस्ट प्राइस है, बार्गेनिंग होना अलग चीज है। आप जो कोस्ट प्राइस पे कर रहा है वो फाइनल प्राइस है, जो भी कोस्ट प्राइस आपने डील किया है वो आपके लिए 100% है। देखो, बात को समझ में आ रहा है? कोस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100% ना, आपने तो पे कर दिया ना। समझ में आ रहा है बात को? मतलब मेरा बोलने का मतलब है, जो कोस्ट प्राइस होता है वो ऑलवेज 100% होता है इन नेचर। क्योंकि आप उसका जो कोस्ट प्राइस होगा, चाहे जैसा भी पेमेंट हो, 90 हो, 80 हो, कैसा भी हो, आपने वो पे किया है, इट मस्ट बी 100%। तो यहीं से समझना बात को, कि कोस्ट प्राइस क्या होता है इन नेचर में, ये बात को समझना, वो ऑलवेज क्या होता है? 100% होता है। समझ में आ गया? अब अब जब आपने खरीद लिया, अब उस पे आप क्या करेगा? 20% प्रॉफिट लगा देगा, 20% प्रॉफिट लगा देगा। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 120%, बिकॉज आपने 100% देके पेमेंट किया था, और 20% प्रॉफिट किया, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 120% हो गया। समझ में आ रहा है? 120% हो गया। अब इसी चीज को हम लोग लॉस के टर्म पे अगर देखेगा, तो हम ये भी तो बोल सकता है कि हाँ, अरे हम दोस्त बाइक खरीदा था 1 लाख में, और अब उसको हम 80,000 में बेचना पड़ रहा है, तो अब तो अरे 20,000 का लॉस हो गया मेरा। तो जो चेंजेस आता है वो कहाँ आता है? चेंजेस आता है सेलिंग प्राइस का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यहाँ चेंजेस आता है, यहाँ चेंजेस नहीं आता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब इसी के रिस्पेक्ट में आप लोग समझ में आ गया ना मेरा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा? क्या चेंज होता है? सेलिंग प्राइस चेंज होता है। अब इसी रेस्पेक्ट में हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। सिंपल सा रूल लगाएगा। लेट से कि देखना, हाँ, अभी एक चीज का कॉस्ट प्राइस हो गया, चाहे मान लो कुछ भी था, हमको बोल दिया कि कुछ भी था, वो आपका 70 रुपीज था, 70 रुपीज था, या फिर 70 रुपीज था, हाँ, और उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है 25 रुपीज का, 25 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है इन टर्म्स ऑफ रुपीज। 25 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? तो अभी इसको हम थोड़ा सा एक काम करता है, कैसे करूं? 25% का प्रॉफिट हुआ है ऐसे लिख देता है अभी के लिए। 25% का प्रॉफिट हुआ है, आपका जो प्राइस था वो कितना था? 70 रुपीज था। तो अब इस चीज को हम थोड़ा सोल्व करेगा, देखना कैसे। एक चीज होता है, आप में से कितना को पता है यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है? कंपेयरिंग सेम क्वांटिटी बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। कैसे? देखते जाओ, अभी समझते जाना। मान लेता है कि जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था तुम्हारे पास में, वो ऑलवेज क्या होगा? 100% होगा, अभी भी तुमको समझाया। और जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? वो डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बिकॉज 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो कितना हो जाएगा वो? 125% हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? थोड़ा समझना, 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करेगा इस पे, सिर्फ समझने को इसका ना, बोलो, होगा ना? तो ये सिंपल सा पॉइंट है। तो यहां से हमारे पास में क्या, इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो सीपी कितना है तुम्हारे पास में? 70। अब ये परसेंटेज सिंबल और ये परसेंटेज सिंबल हम काट सकता है, ये तो बेसिक मैथ्स है ना, काट सकता है हम लोग।
ठीक है, हालांकि इस सब कुछ काट सकता है पर फिर भी, इज इक्वल टू एसपी, हमको एसपी निकालना है, छोड़ दो, एसपी निकालना है हमको, एसपी निकालना है। तो एसपी निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो गया, सीपी बाय 100 इंटू 125, इंटू 125 क्यों हो जाएगा, बिकॉज जाहिर सा बात है ये एसपी निकालना है तो ये वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम वही कर दिया, सीपी बाय 100 125। अब तुमको फिर भी लगता है सर परसेंटेज सिंबल कहाँ गायब हो गया, तो यहाँ अगर परसेंटेज लगाता है, यहाँ अगर परसेंटेज लगाता है तो भी तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बार बार लिख लिख के क्यों परेशान करना अपना आपको। तो परसेंटेज कैंसल आउट हो गया, ठीक है। नाउ सीपी कितना है तुम्हारे पास में, 70, ये हो गया 100 और ये हो गया 125। काटो इसको, 25 4 टाइम्स, 25 5 टाइम्स। अब ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आई डोंट नो कटेगा कि नहीं कटेगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा तुम्हारे पास में, 70 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, कितना आएगा आंसर बताना, कितना आएगा आंसर। मेरा इंटू ना थोड़ा गड़बड़ है, और एक चीज और सुनो मेरा बात को, तो ये तुम्हारा आएगा कितना, 87.5, कितना हो गया, ये रुपीस हो गया। तो 87.5 रुपीस में, 87.5 रुपीस में आपने उसको सेल कर दिया। अब समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहाँ में फॉर्मूला भी लगा सकना था, फॉर्मूला कैसे लगना था, अभी फॉर्मूला ही बना सकता हूँ। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट, सबको समझ में आया। अब इसी का फॉर्मूला है बुक्स में, बुक्स में फॉर्मूला है। क्या आपको फॉर्मूला चाहिए ना ये कॉन्सेप्ट चाहिए, बताओ। फॉर्मूला चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, दोनों चाहिए, दे दूंगा दोनों। अब ये पहले बताओ कि एक चीज बता, हम क्या बोलने जा रहा था, आपका रिक्रूटमेंट एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, हाँ याद रखना। हमको इतना, ऐसा तो नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम रिक्रूटमेंट एग्जाम में कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, इसीलिए हम ये बोल रहा है आपको, ठीक है। चलो, अब फॉर्मूला लिखता है, फॉर्मूला बनाता है, हम लोग लिखना क्या है, खुद से बनाता है। तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, हमको पता था सीपी क्या होता है, 100% होता है, और ये परसेंटेज में है ना, ठीक है। और एसपी क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेगा, लॉस होगा तो हम लोग क्या करेगा, माइनस करेगा। प्रॉफिट पर प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज लो। अब इसी को क्या करो, कंपेयर कर दो। अगर हमको सीपी चाहिए तो फॉर्मूला क्या हो गया, एसपी डिवाइडेड बाय 100, प्लस होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज इंटू 100। अगर लॉस हुआ तो क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू एसपी बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू 100। ये सीपी निकालने के लिए। अगर हमको एसपी निकालना है तो एसपी के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, सीपी बाय 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, या फिर एसपी इज इक्वल टू सीपी बाय 100 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज। हम वही कॉन्सेप्ट को यूज करके फॉर्मूला भी बना लिया। नहीं देता है, अभी अभी इतना सारा इंजीनियर बनाया है भाई, चिंता मत कर भाई। हाईएस्ट रिजल्ट है हमारा जेई में, हाईएस्ट रिजल्ट। एई में तो मिक्स है, नॉट डेट मच, मतलब 30-40% है। कौन सा ये आपका काम है, कॉन्सेप्ट, हम कॉन्सेप्ट से ही फॉर्मूला बना दिया है। अब बुक्स में यही चीज को अलग लैंग्वेज में लिखा होगा, पर यही लिखा होगा। तो कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेगा, फॉर्मूला के साथ में हम लोग क्वेश्चन सोल्व नहीं करेगा। पर आपको जब भी लगे तो आप ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट यहाँ तक। चलो आगे बढ़ू। अब 2-3 कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सोल्व करेगा, सिंपल सा, कि एक रिदम में चला जाए। तो ये बेसिक फर्स्ट फेज हम लोग का खत्म होगा, हाँ। बेसिक फर्स्ट फेज, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, कि अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो 750 है, और सेलिंग प्राइस जो है वो 1000 है, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो आप भी जानते हैं, पर फिर भी हम करा दे रहे हैं, एक या दो क्वेश्चन कि इससे रिदम बना रहे हैं। चलो बताओ क्या होगा। जाहिर सा बात है, यहाँ में एसपी क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू सीपी, तो क्या हो जाएगा, तो डियर फोर यहाँ में प्रॉफिट हुआ है कि नहीं, प्रॉफिट हुआ होगा, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 1000 माइनस 750, यानी कि 250 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा हमारे पास में, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। सो बेसिकली प्रॉफिट हो गया 250 रुपीज का, सीपी हो गया तुम्हारे पास में 750, 750 इंटू
100। अब इसको सॉल्व करेगा तो ये जीरो से जीरो खत्म, 25 वन जा, 25 थ्री जा, तो वैल्यू कितना हो गया? 100 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 33.33% का प्रॉफिट। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसी बहाने में हम लोग एक प्रॉफिट का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब एक क्वेश्चन लॉस का आप लोग निकालो। ठीक है, तो सीपी हमारे पास में है, लेट्स से कि हमारे पास में सीपी 500 है, और एसपी जो है वो 400 है। 400 है। अब सवाल ये है कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। अब बिल्कुल भी मत सोचो कि बहुत बेसिक पढ़ रहा है। हाँ, एक ही क्वेश्चन कर रहा है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा है। चलो करो। चलो निकालो, प्रॉफिट या नुकसान होगा बताओ। पूरा सॉल्व करो, बताओ कितना होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा वही बताना। लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज निकालो कितना होगा। ज्यादा फास्ट होने से बोलना कि ज्यादा फास्ट हो रहा है, क्योंकि मेरा एक्शन इस तरीका से बिहेव कर रहा है कि हम मानता है कि आपको हल्का हल्का कैलकुलेशन आता होगा। हम ये मान के चल रहा है। हमको अगर आप लोग बोल दिया कि हमको वो भी नहीं आता है तो हम उतना भी सोल्व करके जाएगा। मेरे लिए कोई इशू नहीं है। तो लॉस होगा, लॉस कितना का हुआ? तो जाहिर सा बात है लॉस कितना का हुआ? लॉस हो गया 100 रुपया का। 100 का लॉस हो गया, तो हम डायरेक्टली लॉस परसेंटेज निकालना है। 100 रुपया का लॉस हुआ कितना पे? सीपी पे ना। तो 500 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 20 टाइम्स, तो कितना हो गया? 20% का लॉस हो गया। आप भी समझ में आ गया और हमको भी समझ में आ गया। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस का पहला और बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट? बोलो। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो बेसिक होता है वो आपको समझा दिया, आपको आता भी होगा पर फिर भी मैंने पढ़ा दिया। हम्म। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड स्टेप ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। अब मान लेता है कि एक क्वेश्चन हमारे पास में है। इफ इफ सीपी इज 700 and loss percentage is 15%, find फाइंड सेलिंग प्राइस, कितना में वो सेल क्या होगा? चलो एक बार ट्राई करो तो, एक बार के लिए ट्राई करो तो, कितना में वो सेल क्या होगा? जस्ट ट्राई करो, एक दो बार ट्राई करना है हम लोग को ये सब चीज। एवरीथिंग ऑन द फर्स्ट क्लास पूरा क्लियर होना चाहिए। तो जाहिर सा बात है, क्या अभी भी सिखाया था हमने? क्या सिखाया था? हमको चाहिए एसपी। तो हम पहले एसपी निकाल देगा। लॉस हुआ है मतलब 100 - 15 कितना हो गया? 85 हो गया। और यहाँ में तुम्हारा सीपी हो गया, सीपी डिवाइडेड बाय 100। तो एसपी तुमको चाहिए, तुम्हारे पास में सीपी का वैल्यू कितना? 700 डिवाइड बाय 100 इंटू 85। ऐसे ही तो करेगा ना। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो वैल्यू कितना हो गया? 7 × 85। अब ये मल्टीप्लाई तो तुम लोग करेगा होगा। तो आंसर कितना आएगा तुम्हारे पास में? 595। ये तुम्हारा क्या आ गया? आंसर आ गया। आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? एनवीएन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? और कौन कौन बचा है अभी? एक तो किसी ने मूव किया है, छोड़ो हटाओ। ठीक है, कल्चर ना, ये भी आपको क्लियरिटी आ चुका होगा आपको। ठीक है। अब अभी क्वेश्चंस भी हम लोग पढ़ेगा, बट कॉन्सेप्ट से पहले भी भाग रहे हैं हम लोग। एक कॉन्सेप्ट लास्ट है हमारे पास में। इफ द सेलिंग प्राइस इज 900 एंड द लॉस, या फिर प्रॉफिट ही लिखता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। चलो सॉल्व करो। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, जल्दी सॉल्व करना, बताना कितना आएगा इसका आंसर। कमेंट करो, जितना आप एंगेज करेगा मेरा क्लास में हम आपको उतना अच्छे से पढ़ाएगा। ये मेरा नेचर है। जितना ये मेरा ऑलवेज से ऑनलाइन क्लास में रहा है कि आप जितना, आपको कमेंट गलती या सही से हमको कोई मतलब नहीं है। आपका कमेंट जितना एंगेजिंग होगा उतना ही हम अच्छे तरीका से आपको डिलीवर करेगा लेक्चर्स। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है ना, लाइव क्लास में जितना अच्छे से हम लोग बात करेगा, हम लोग घूमे घुलेगा मिलेगा, उतना अच्छा से टॉपिक कवर होगा। ये बेसिक सा है। नहीं तो फिर मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि पढ़ाना क्या है। हम तो ले अपना मर्जी से पढ़ाते जाएगा आपको।
समझ में नहीं आएगा आपको। कितना आ रहा है आंसर? 720 आया है। चलो देखता है। हमें क्या चाहिए था? सीपी चाहिए था। सीपी का ऑलवेज क्या होता है? 100% होता है। एसपी, बिकॉज प्रॉफिट हुआ है 25% का, तो हम लोग ये बोलेगा कि 125% लिखेगा। ये हो गया हमारे पास में वैल्यू। तो हमको चाहिए सीपी। एसपी का वैल्यू कितना है? 900 डिवाइड बाय 125 इंटू 100। ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 25 5 टाइम्स, 25 4 टाइम्स। 25 का इंटू ऑलवेज याद रखना चाहिए। 5 से कटेगा कितना टाइम्स? 5। 5 से कटेगा कितना टाइम्स? 5 से काटो भाई। ये तुम्हारे पास में कितना आ गया पूरा पूरी सोल्व करने से? ये कटेगा तुम्हारे पास में कितना टाइम्स? ये हो गया तुम्हारे पास में 180। मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया तुम्हारे पास में? 720 इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो कभी भी एसपीसीपी निकालना होगा तो आप डरेगा नहीं ना? फॉर्मूला तो याद नहीं करेगा ना आप? एसपीसीपी निकालने के लिए फॉर्मूला याद करेगा क्या अभी भी? हाँ, कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये बताओ, कभी आप लोगों ने ऐसा किया है कि एक सामान, तुम ये सामान हमको दो, हम तुमको ये सामान देगा? कभी ऐसा सुना होता है ना कभी? दोस्त, तुम ये वाला फोन हमको दो, हम मेरा वाला फोन तुमको देगा, एक्सचेंज करेगा चलो बोल के। या फिर कभी कुछ सामान दे दिया होगा और कुछ सामान बदला में ले लिया होगा, और फिर डिस्कस किया होगा, अब हाँ मेरा तो लॉस हो गया, मेरा इतना अच्छा सामान उसको दिया है, हम तो उससे इतना खराब वाला सामान ले लिया। ऐसा होता होगा कभी कभी, नहीं तो आप गेस करता होगा कि मेरा लॉस हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया, ऐसा होता है कभी कभी। तो उन्हीं सब चीज को लेके इसको बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस जानना, जब पैसा नहीं दिया होता है। कि नहीं दिया होता है, पैसा नहीं दिया होता है, एट दैट टाइम क्या करेगा? लेट्स से कि, समझना ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट सीखेगा अभी। अभी एक सेलर था, लेट्स से कि एक सेलर है। एक सेलर जो क्या करता है? सेलर सेल्स 5 eggs at 1 rupees, at 1 rupees, and buy buy अरे buy 7 eggs at 2 rupees। अब सवाल ये है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, वो परसेंटेज निकालो। बहुत सिंपल है, आप देखना कॉन्सेप्ट को। सेलर जो है वो 5 egg खरीदता है 1 रुपया में, और वो बेचता है 7 eggs 2 रुपया में। नहीं नहीं सॉरी, हम गलती उल्टा बोल दिया। वो बाय करता है 7 eggs 2 रुपया में और सेल करता है 5 eggs 1 रुपीज में। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट या लॉस? देख के तो आप बोले कि लॉस हुआ है। जाहिर सी बात है लॉस ही हुआ है ना। लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ या ना? इफ समवन बाय 7 eggs at 2 rupees and sells 5 eggs at 1 rupees, क्या होगा? प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा उसका? लॉस होगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि लॉस होगा प्रॉफिट होगा, सवाल है कि परसेंटेज कितना लॉस होगा और कितना प्रॉफिट होगा। कैसे निकालेगा? पैसा तो दिया नहीं है उसको हाथ से। देखो, तो यहाँ में एक बेसिक सा हमारा ह्यूमन एक कैलकुलेशन करता है। जितना सामान तुमने खरीदा और जितना उतना ही सामान अगर तुम बेच दो, तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना आसान होगा। मेरा बोलने का मतलब है, अगर तुमने 5 खरीदा और 5 बेचा, 5 खरीदा और 5 बेचा, तब प्रॉफिट एंड लॉस निकालना आसान होगा। सोचने की कोशिश करो। इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल रिमेन सेम, तो सॉल्यूशन करना आसान होगा परसेंटेज के टर्म पे। तो हमारा काम क्या है? वो ही चीज को ठीक करना है। क्या करना है? ठीक करना है। आर्टिकल्स को हम लोग को ठीक करना है। लेट्स से क्या होगा, माइट बी द आंसर इज 6%, लेट्स सी। तो स्टेप्स क्या है? देखो, हाँ, एसपी ऑफ 5 eggs इज इक्वल टू हाउ मच? 1 rupees। ठीक है। एंड सीपी ऑफ 7 eggs इज हाउ मच? 2 rupees। हम क्या करेगा? हमारा मेन टास्क होगा नंबर ऑफ एक्स को बराबर करना। तो वो कैसे होगा? साइड से बात है। यहाँ में 5 है तो इन पूरा को हम क्या करेगा? 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ में 7 है तो ये पूरा को क्या करेगा? 7 से। बेसिक मैथ्स है ना ये तो उसी को हम करने जा रहा है।
तो हम क्या करेगा, ये पूरा को हम क्या कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये पूरा को क्या कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हो जाएगा देखो, तो ये क्या जाएगा, 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 बताना। तो एस पी ऑफ 5 इंटू 7, 35x इज इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारे पास में, 1 इंटू 7, 7 रुपीज, हाँ 7 रुपीज। और वहीं में तुम्हारे पास में सीपी ऑफ, ये कितना होगा तुम्हारे पास में, 35। तो 35x कितना, 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 रुपीज। अब तुम ध्यान से देखो तो, अब तुम ध्यान से देखेगा तो तुमको मालूम पड़ेगा कि तुमने एसपी निकाला 7 रुपया, सीपी निकाला तुमने 10 रुपया, यानी कि कितना हो गया। अब बताओ, सीपी के मुकाबले ये कितना का नुकसान हुआ, कितना का नुकसान हुआ, 3 रुपए का नुकसान हो गया। सो 3 रुपए का नुकसान हो गया, 3 रुपीज लॉस। ये तो समझ में आता है ना, लॉस। तो अब हम लोग क्या निकालेगा, लॉस परसेंटेज निकालेगा। सो लॉस परसेंटेज विल बी 3/3 बिकॉज क्या होता है, लॉस 3 रुपया का, लॉस 3 रुपया का, सीपी कितना, 10 रुपया। बिकॉज हमको क्या चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। तो सोल्यूशन कर लेता है इसको, 0 से 0 खत्म हो गया, तो लॉस कितना हो गया, 30% का लॉस हो गया। समझ में आया। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज किया है हम कुछ भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है। ये बस हमारा ह्यूमन नेचर है कि अगर आर्टिकल बराबर कर दो तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना भी आसान है और लॉस परसेंटेज भी निकालना आसान है। तो हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया कि हम आर्टिकल्स को सेम किया और उसके हिसाब से पैसा मालूम पड़ गया, परसेंटेज निकल गया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि 7 रुपया है और ये 10 रुपया, ये बिल्कुल नहीं है। बस ये हेल्प कर रहा है हमको परसेंटेज निकालने में। कॉस्ट हमारा हमने नहीं निकाला अभी तक, कोर्स निकालना होगा तो वो भी निकल जाएगा, बट वो वहां तक अभी नहीं जाएगा, एक प्रॉपर क्वेश्चन के साथ में जाएगा। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहा है। समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा के रखना कि कभी भी कॉस्टिंग वाला नंबर, अब जब आर्टिकल का प्राइस नहीं दिया हुआ है तो आर्टिकल्स सेम नहीं है, आर्टिकल को सेम करना, ये एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा के रखना। 30% का नुकसान हो गया उसका, ठीक है। चलो। अच्छा, अलाउद्दीन, तो तुम्हारा ये 6% तुमने कैसे निकाला था। ओके, ये बताओ कि क्लियरिटी आ चुका है कॉन्सेप्ट में या फिर हमारे और आपके बीच में कुछ फॉर्मूला गैप है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, नाइस। ना, लेट्स मूव टू वन क्वेश्चन जिसको आप लोग सॉल्व करेगा। क्वेश्चन है हमारे पास में, ए सेलर बाय 15 मैंगोज एट एट 8 रुपीज एंड सेल्स 14 मैंगोज एट 7 रुपीज। फाइन प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए सेलर बाय 15 मैंगोज एट 8 रुपीज एंड सेल्स 14 मैंगोज फॉर 7 रुपीज। लेट्स गो फॉर इट, नॉट 14, इट शुड बी 13। 13 मैंने 13 कर दिया है। 13, 15, 8 रुपीज एंड 7 रुपीज। नाउ सॉल्व इट। अभी तो आपको प्रॉफिट और लॉस निकालने में थोड़ा तकलीफ लगेगा कि प्रॉफिट हुआ है नुकसान हुआ है नंबर्स को देख के। तो हम लोग क्या करेगा, पहले इक्वल करेगा। चलो ट्राई करो तो, हर कोई ट्राई करो जैसे हम सिखाया अभी। आर्टिकल को सेम करो, फिर हम हेल्प करेगा आगे जाके। हम्म।
एक कमेंट करना होने से फिर हम सॉल्व करेगा। धीरे धीरे पूरा सिखा देगा। प्रॉफिट एंड लॉस वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक होता है। बस आपको समझना होता है कि करना क्या है और कैसे सोचना चाहिए, बस इतना समझ गया तो इसमें फॉर्मूला ही का बात नहीं, फॉर्मूला है ही नहीं। और जिस दिन फॉर्मूला लेके चलेगा, डिफरेंट क्वेश्चन के लिए डिफरेंट फॉर्मूला बन जाएगा, फिर रोते रहेगा फिर आप। प्रॉफिट लॉस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए हम लोग से। हाँ, डिस्काउंट आते समय थोड़ा सा तकलीफ लगता है, वहां में एक दो फॉर्मूला यूज करेगा हम लोग। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, बाय मतलब सीपी। तो सीपी कितना है, सीपी ऑफ 15 मैंगोज इज हाउ मच, 8 rupees, and the selling of 13 मैंगोज इज हाउ मच, 7 rupees। हम क्या करेगा, हम सिंपल इनको देखेगा और हम पूरा को क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये मल्टीप्लाई करने से 13 से, इसको मल्टीप्लाई किया 15 से, जब मल्टीप्लाई किया तो एक नया वैल्यूज निकल के आ जाएगा। तो सीपी ऑफ 15 into 13 कितना हो जाए तुम्हारे पास में, 15 into 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाए तुम्हारे पास में 195 मैंगोस इज इक्वल टू, ये फिर हो जाए तुम्हारे पास में 8 into 13 कितना हो जाए तुम्हारे पास में 104। अब मत बोलना कि इंटू करना पड़ रहा है, ठीक है। एसपी ऑफ 13 मैंगोस, तो 13 इंटू ये कितना हो गया तुम्हारे पास में 195 मैंगोस। और ये तुम्हारे पास में हो जाएगा 7 into 15, तो ये हो गया तुम्हारे पास में कितना, 105। देखा कितना क्लोज नंबर्स था। बताना मुश्किल था कि प्रॉफिट या नुकसान, था कि नहीं था। एग्जाम में अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉफिट या लॉस दिखाने बोलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इतना क्लोज नंबर्स है। अब ये देख के बताओ तो प्रॉफिट हुआ नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ नुकसान हुआ। हेलो, तुम लोग को सो गया लगता है हमको, इतना देर लगे तुम लोग को सोल्यूशन करने के लिए, तब तो हो गया। तो सेलिंग ज्यादा है तो यहाँ में क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ है कितना का, एक का, एक का 105 और 104, 1 रुपया का प्रॉफिट। तो सिंपल सा बात है। तो सॉल्यूशन क्या करेगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना करेगा, 1/104 इंटू 100। सॉल्व कर दो। ए, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है, हाँ प्रॉफिट तो हुआ है, चलो निकालो तो भाई। कितना हुआ, यस, 0.96% का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट हुआ है। अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, देखा कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। तो ये नंबर्स को देख के भी कभी कभी तकलीफ होता है, तो आपका एग्जाम में कैसा भी आए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि नहीं वो बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वो बताओ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो ये अगर आर्टिकल्स को लेके कभी क्वेश्चंस आया तो ये एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा दिमाग में रहना चाहिए। अब एक चीज और होता है, अब एक और चीज है, हाँ, या बस इंटू करने में तुम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये बहुत इजी है, नॉर्मल है, कॉन्सेप्ट है, सिंपल। अब एक काम करता है, आप मान लो कि एक दुकानदार के पास, लेट्स से कि हम ही हैं, मेरे पास आप सामान खरीदने के लिए आया, आप सामान खरीदने के लिए आया, और आपने बोला भैया 1 kg आलू दो ना। तो हमने बोला ठीक है आलू देगा। पर आपको हम 1 kg आलू नहीं देके आपको दिया 800 ग्राम्स, कितना दिया, ग्राम्स दिया, 1 kg, लेकिन पैसा कितना लिया, 1 kg का ही लिया। पैसा कितना लिया हमको नहीं बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप एज ए कस्टमर आता है, आप बोलता है कि 1 kg आलू दो, ठीक है। लेकिन हम क्या करता है, जो हम दुकान देने वाला आपको थोड़ा धोखा देता है, और आपको हम बोलेगा 800 ग्राम आपको दिया है पर पैसा हम 1 kg का ही लिया है। अब सवाल ये है कि हमको प्रॉफिट हुआ है नुकसान हुआ है बताओ। हम एज ए दुकानदार, हम तो तुम्हारे साथ धोखा किया है, ठीक है, लेकिन ये बताओ कि हमको प्रॉफिट हुआ नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब सवाल ये है कि प्रॉफिट हुआ तो कितना का प्रॉफिट हुआ। तो
प्रॉफिट कितना का होगा बताओ परसेंटेज के टर्म पे। तब यहाँ तुम फंस जाएगा। तो एक काम करो, देखो क्या हो गया। ये 1 kg क्या होता है हमको पता होना चाहिए। 1 kg कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो हमने कितना बेचा? 800 बेचा आपको। अब सवाल ये है कि प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितना का हुआ है? तो प्रॉफिट हो गया तुम्हारे पास में 1000 ग्राम के जगह में 800 ग्राम दिया, तो 200 ग्राम का क्या हो गया? हमको प्रॉफिट हो गया। अब सवाल ये है कि प्रॉफिट परसेंटेज में क्या पुट करेगा? प्रॉफिट तो हम नीचे में 200, पर यहाँ में क्या पुट करेगा बताओ तो। ये क्वेश्चन मार्क का जगह में हम क्या पुट करेगा? 1000 या फिर 800, क्या पुट करेगा? सबका आंसर दो, सबका आंसर दो, सबको आंसर दो। हमको सबका आंसर जानना है। हम आपको बुरा अच्छा कुछ नहीं बोलेगा, हम आपको जवाब देगा कि क्यों और कैसे। देखो होता क्या है, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, या फिर सेलिंग का मतलब क्या होता है? सेलिंग का मतलब है जो चीज मैंने आपको दिया, जो चीज मैंने आपको दिया। समझ में आ गया? तो जो भी चीज आपको दिया, मैंने क्या दिया आपको? तो मैंने तो आपको 800 ग्राम दिया, ना कि 1000। मैंने तो आपको ये दिया ना। समझ में आया बात को? तो जो चीज आपको सेल कर रहा है वो तो 800 ग्राम था। तो एज ए सेलर हम यहाँ में क्या पुट करेगा? क्या है? तो कोस्ट प्राइस कितना हो गया? कोस्ट प्राइस में हम क्या पुट करेगा? 800 आपको हम सेल किया, तो 200 का प्रॉफिट हुआ 800 देने के बाद। 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ कितना देने के बाद? 800 ग्राम देने के बाद। सिंपल। सो 200 प्रॉफिट ऑन 800 ग्राम्स। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम लोगों ने क्या किया? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो बेसिकली ये सोल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये दो बल जीरो से जगह 2 1 जा, 2 से कर गया 4 टाइम्स, 4 से कर गया 25 टाइम्स। आंसर हो गया 25% का प्रॉफिट। इतना का प्रॉफिट हुआ है। अब समझ में आ गया? इसको बोलता है डिसऑनेस्ट सेलर का एक क्वेश्चन। तो कभी कभी क्या होता है अब बचपन से हम यहीं बैठा हुआ है, सो ऑप्शन नहीं है। अच्छा है ना, थोड़ा सीख गया हम भी। ठीक है। हम्म। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताओ। ठीक है। तो वेन एवर आप यहाँ में क्या सीखा कि कितना आप सेल कर रहे हैं वो एक कॉस्ट में जरूरी होता है, तो ये भी आप सीख गया। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट आपने सीख गया। 1000 इसलिए नहीं, बिकॉज आप सेल, हम वही बोल रहे हैं। देखो क्या होता है, आप कोस्ट प्राइस का मतलब क्या है? कोस्ट प्राइस, कोस्ट प्राइस वो जो रुपया आप दे रहा है। वही अगर कोस्ट आर्टिकल इन टर्म्स ऑफ ग्राम, तो आप दे कितना रहे हैं? आप तो दे रहा है 800 ग्राम ही दे रहे हैं ना। आप एज ए सेलर 800 ग्राम दे रहा है। आप आया था मेरे पास में 1 kg आलू के लिए, वो अलग बात है। पर मैंने दिया कितना? मैंने दिया 800 ही ग्राम। तो मैंने सेल कितना किया? मैंने तो 800 ग्राम ही सेल किया ना। तो 200, ये 25% प्रॉफिट किस पे किया? आपको धोखा दे के। 25, हम 100, 1000 के जगह में 800 दे के आपको धोखा दिया है। यही जगह में सब फंसता भी है कि यहाँ में कभी कभी 1000 पुट कर देता है, आंसर गलत निकल के आता है। याद रखना, क्या अमाउंट दिया है या फिर क्या अमाउंट, क्या वेट वहां में यूटिलाइज हुआ है, दैट इज वो कोस्ट। कोस्ट उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। चलो, इस पे हम लोग और भी क्वेश्चन सोल्व करें तो आपको समझ में आएगा। तो अभी तक हम लोग कितना क्वेश्चन सोल्व कर लिया? ये सब कुछ सीख लिया। अब एक और कॉन्सेप्ट समझता है, रेशियो का कॉन्सेप्ट। ये तो बहुत बेसिक है। एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं तुमको। एस पी इज टू सी पी इज इक्वल टू 4:1। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तुमको हम पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा है। अब ये रेशियो बेस्ड है। रेशियो तुमको समझ में आता है, व्हाट इज रेशियो? तो देखना, हाँ, अभी चीज को समझना बहुत ही इजी है। तो क्या हो जाएगा? एस पी डिवाइडेड बाई सी पी इज इक्वल टू 4:1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। यही है ना क्वेश्चन तो। अगर तुम इसको इसको तुम ऐसे लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए। अब ये देख के बताओ, सीपी कम ना एसपी कम? सीपी कितना? 1। एसपी कितना? 4। तो प्रॉफिट हुआ नुकसान हुआ? प्रॉफिट हुआ नुकसान हुआ? हाँ, तो प्रॉफिट कितना का हुआ? सीपी के मुकाबले प्रॉफिट कितना का हुआ? +3 का प्रॉफिट हुआ। तो यहां से हम बोलेगा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? 3 का प्रॉफिट हुआ। सीपी कितना?
एक बेचने पे, तो 3 का प्रॉफिट हुआ एक बेचने पे, बिकॉज परसेंटेज चाहिए, तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास में, 1/, यानी कि 300% का प्रॉफिट हो गया। समझ में आया? 300% का प्रॉफिट आया। चलो, अब तुमको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ। सीपी इज टू एस पी, सीपी इज टू एस पी इज इक्वल टू 9:7। नाउ टेल मी, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, वो परसेंटेज निकालो। ट्राई करो तो एक बार, चलो ट्राई करो एक बार। हम लोग का एपीपीएससी का बैच बनने वाला है आपका 2 अक्टूबर से। कोई आपका दोस्त लोग होगा तो बता सकता है ऑनलाइन में। बहुत ही अच्छे से होगा। 4 फैकल्टीज जीएस के लिए, 2 फैकल्टी सीसेट के लिए। पूरा एनर्जेटिक टीम है, बेस्ट है। गेम चेंज करूंगा, जैसे भी लाऊंगा अच्छा खासा पोस्ट। चलो बताओ, क्या होगा इसका आंसर? ट्राई करो। 22 आ रहा है एक का। और कोई बोलेगा मुझे? तुम जब हाथ से कलम चलाएगा ना, दिमाग में घुस जाएगा। मेरा क्लास के टाइम में रफ पेपर भी ले लो पर चलाओ। हाँ, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से आया ही होगा। तो सीपी बाय एसपी इज इक्वल टू, सीपी हो गया तुम्हारे पास में कितना, 9/7। तो जाहिर सा बात है कि कॉस्ट प्राइस कितना, 9, सेलिंग प्राइस कितना, ये। तो लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, तो हम बोलेगा कि इसके मुकाबले में 2 माइनस हो गया, लॉस हो गया। सीपी के देख के तो हम लोग बात करेगा ना। प्रॉफिट या नुकसान हुआ, शुरुआत से सीपी को देख के बात करेगा। तो 2 का नुकसान हो गया, तो यहाँ में लॉस परसेंटेज कितना, 2 का कितना पे, 9 के हिसाब से क्या कर देगा, 100 से मल्टीप्लाई। 2/9 कितना होता है, 0.22%, 222% चलते रहता है। और इसको मल्टीप्लाई कर देगा 100 से। सिखाया था 1/9, 2/9 का वैल्यू। तो कितना हो गया तुम्हारे पास में, ये हो गया तुम्हारे पास में 22.2%। क्या हो गया तुम्हारे पास में, 22.2% का लॉस हो गया हमारे पास में। अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्रॉफिट लॉस में कैसे देखता है। ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया, रेशियो बोलता है इसको। अभी ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग को लेके आना है। बट अब हम लोग को कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ में एक और कॉन्सेप्ट सीखेगा। लास्ट, आज का दिन का एक लास्ट कॉन्सेप्ट बोलो। एक लास्ट कॉन्सेप्ट सीखता है, ठीक है? ठीक है। उससे पहले जवाब दो कि प्रॉफिट और लॉस किस पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, हाँ बस इतना ही चाहिए हमको। इफ एसपी ऑफ 8 books is equal to R equal to CP of 10 books. Find profit percentage और लॉस परसेंटेज। सिंपल सा सवाल है कि अगर हमारे पास में एसपी ऑफ 8 बुक्स आर इक्वल टू सीपी ऑफ 10 बुक्स, तो कितना प्रॉफिट या नुकसान हुआ है वो जानना है। तो इसको समझने के लिए पहले तो ये समझेगा कि इक्वल लिखा हुआ है, इसका कुछ तो कुछ मतलब होगा। तो इसको एज इट इज हम लिखने का कोशिश करेगा। कैसे लिखेगा, देखो ऐसे लिख सकता है क्या, एसपी, एसपी ऑफ 8 books is equal to CP of 10 books। बोलो, लिख सकता नहीं सकता? यही तो लिखा हुआ है ना, यही तो लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है? परसेंटेज निकालो एस्पिरेंट। ठीक है, बोलो ऐसे लिखा हुआ है ना। अब इस चीज को समझता है। हाँ, अभी आपने जवाब दिया कि सीपी जो है उस पर डिपेंड करता है। तो बस हमको चेंज किसको करना है, सीपी को चेंज करना है। किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, इस 8 के रेस्पेक्ट में, 8 के रेस्पेक्ट में। समझना कैसे। तो हम इसको चेंज कर देगा, ऐसे करेगा, कैसे कर देगा हम करके दिखाता हूँ। तो सीपी ऑफ 8 बुक्स प्लस सीपी ऑफ 2
बुक्स। अब तुम बोले क्यों चेंज किया? देखो, जितना एसपी था उतना सीपी करने के बाद भी दो बच गया। वापस से बोल रहा हूँ, जितना एसपी था उतना सीपी करने के बाद भी दो एक्स्ट्रा बच गया, मतलब हमको प्रॉफिट मिला। तो इसीलिए हमको इसको देखना है, यहाँ में क्या नंबर है उसको देख के इसको चेंज करना है। लेट से कि यहाँ में 12 होता तो हम क्या लिखता, यहाँ लिखता, यहाँ में मान लो कि 10 होता तो हम क्या करता, सिंपल 12 - 2। 12 - 2 कितना होता है? 10 होता है। और यहाँ में 12 है। समझ में आया बात को? तो जितना एसपी होगा उसको हम उसी के रेस्पेक्ट में सीपी को हम चेंज करेगा। इससे क्या हो जाएगा, वापस से वही कॉन्सेप्ट कि जितना एसपी है उतना सीपी बना दो, जो बच गया या फिर जो ऐड ऑन करना पड़ा वो तुम्हारा प्रॉफिट लॉस बना के देगा। अगर माइनस हो रहा है तो वो लॉस हो जाएगा, अगर प्लस हो रहा है तो वो प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों कर रहा है? बिकॉज इक्वल है। बोलो, समझा नहीं समझा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझा ना? हाँ। अब इसको हम लोग सॉल्व करेगा। सॉल्व कैसे करेगा? देखो सॉल्व कैसे करेगा। तो हमारे पास में क्या हुआ, प्लस का मतलब प्रॉफिट हुआ। सो प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट कितना का हुआ? प्रॉफिट के लिए ध्यान देना मेरे बात को। प्रॉफिट हुआ 2 का। प्रॉफिट हुआ 2 का। वापस से प्रॉफिट हुआ 2 का। कितना पे? सीपी को देख के बोलो, 8 बेचने पे। इन सबको मत देखना, इन सबको मत देखना, इसको देख के बात करना। क्या हुआ, तुम 2 का प्रॉफिट हुआ 8 बेचने पे, तो 2 का प्रॉफिट हुआ 8 बेचने पे इंटू 100। तो ये 2 से कट गया, ये 4 टाइम्स, 4 से कट गया 25 टाइम्स, 25%। ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया? आंसर। समझ में आ रहा है कि किसको यहाँ में गलती से आदमी क्या करता है, यहाँ में 10 पुट करता है, इसको देख के। इसको देखना ही नहीं है, तुमने इसको चेंज करके ये बना दिया। ये तुमको डायरेक्शन दे रहा है कि सी इतना प्रॉफिट हुआ है इतना बेचने पे, सिंपल। बिकॉज ये सीपी तो है ना। अब समझ में आ गया इक्वल वाला कॉन्सेप्ट? इसमें और भी कौन सा क्वेश्चन आएगा टिपिकल टिपिकल वाला, बट कॉन्सेप्चुअली यही होगा। इसी को 2 बार 3 बार करना पड़ेगा तो वो टफ क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया ना? बोल भाई। ठीक है। तो आज का दिन का कॉन्सेप्ट यही खत्म होता है। अगर आप में से किसी का प्रॉफिट लॉस का बेसिक बहुत स्ट्रांग नहीं है, आप क्योंकि हम बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन सोल्व नहीं कराया है, तो कल 1 2 क्वेश्चन कराएगा। और फिर भी मुझे बता देना कि क्वेश्चन जो जो नहीं कराया उसको हम करा देगा। अगर आपको लगता है कि और भी बेसिक क्वेश्चन कराना है तो हम करा देगा। वैसे हम खुद अपना मर्जी से ही करा देगा, आपको उतना परेशानी होगा भी नहीं और आप सीख भी जाएगा। ठीक है। विद दिस